हृदय के अंदर आत्मा में एक प्यास लगी हुई थी और वो इस प्यास को पूरा करना चाहते थे, अपने हृदय को संतुष्ट करना चाहते थे। इसके लिए वो अपने जीवन काल में बहुत ही गुरुओं से जाकर मिले, बड़े बड़े महामंडलेश्वर के पास गए, चर्चाएं की, मगर कहीं भी वो संतुष्टि नहीं मिली। केवल बात ही बात, सारी केवल बातें। अंत में उनकी मुलाकात स्वामी स्वरूपानंद जी से हुई। स्वामी स्वरूपानंद जी से उन्होंने ज्ञान के लिए आग्रह किया, तो स्वामी स्वरूपानंद जी ने उन्हें ज्ञान प्रदान किया और ज्ञान की 4 क्रियाएं दी। जब ये 4 क्रियाएं उन्होंने की तो तुरंत कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद वो अगले दिन घर आकर जब उन ज्ञान की क्रियाओं को फिर दोहराया और अपनी चेतना को ज्ञान के अनुसार उस जगह पे लगाया, तो उन्हें धीरे धीरे एहसास होने लगा। उनका ध्यान उस अखंड से जुड़ गया, उस अविनाशी से जुड़ गया, जहां पर अंदर हृदय में परम आनंद, परम शांति और एक दिव्य प्रकाश का अनुभव हुआ। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज जी का। योगीराज परमहंस श्री हंस जी महाराज, जिनका जन्म सन 1900 में उत्तराखंड में हुआ। हंस जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन का सारा समय भगवान की भक्ति और प्रचार में लगा दिया। हंस जी महाराज जी का जब समय पूरा होने लगा तो हंस जी महाराज अपने सबसे छोटे पुत्र, हम लोगों के टीचर श्री प्रेम रावत जी को यह ज्ञान का उपहार प्रदान करते हुए उन्हें यह कहा कि तुम्हें इस ज्ञान को पूरे विश्व में प्रचार करना है। शांति के संदेश को, आनंद को पूरे विश्व में ले जाओ और इसका प्रचार करो। जब प्रेम रावत जी बहुत छोटे थे, 3-4 साल की अवस्था के, तो वो हंस जी महाराज के साथ जगह जगह जाते थे और लोगों को शांति का संदेश सुनाते थे। हंस जी महाराज जी का जब समय पूरा हो गया तो प्रेम रावत जी इस कार्य को संभाले और उसके बाद से ही अपने गुरु महाराज जी के प्रेम में अपने पिताजी के आदर सम्मान में हर वर्ष हंस जयंती मनाया जाता है, जो कि 8 नवंबर को पड़ता है। तो प्रेमी भाइयों, यह कहते हुए हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही खुशी हो रही है कि 8 नवंबर को हंस जयंती का कार्यक्रम है। आप सभी को बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। 8 और 9 नवंबर को इस बार 8 और 9 नवंबर को आप सभी को 4 प्रोग्राम मिलेंगे, जो सुबह शाम और सुबह शाम होंगे। हंस जी महाराज ने भगवान की भक्ति के प्रचार के लिए बहुत ही मेहनत किया। ऐसे ऐसे गांव गए, ऐसे ऐसे शहर गए, वहां पे जाना ही बहुत मुश्किल था। ऐसी ऐसी सड़कें थी कि उस समय जाने आने के उतने न साधन थे न संसाधन थे। ऐसी सड़कें थी जहाँ पे तारकोल, गर्मी में आप वहाँ पे जाओ तो गाड़ी में जो सड़क के तारकोल होते हैं वो पिघल जाते थे और चिपक जाते थे। ऐसी ऐसी जगह जाते थे, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी
कि पूछिए मत। तो हंस जी महाराज अपने जीवन काल में ज्ञान के प्रचार के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए, उस अखंड अविनाशी के प्रचार के लिए, मानव जाति को सुख शांति देने के लिए बहुत ही अथक परिश्रम किया, बहुत ही जी तोड़ मेहनत की। मानव जाति सच्चे भगवान के नाम का सुमिरन करे, सच्चे शांति को प्राप्त करे, सच्चा आनंद प्राप्त करे, वो भ्रम की दुनिया में न रहे, माया की दुनिया में न रहे। प्रभु ने जो यह मनुष्य जन्म दिया है, इस जन्म को सुख से, शांति से, आनंद से व्यतीत करे और अपना मनुष्य जन्म सफल करे। इसलिए उन्होंने बहुत जी तोड़ मेहनत किया, परिश्रम किया, प्रचार किया। इस ही याद में हर वर्ष हम लोग यह उत्सव मनाते हैं और इस उत्सव को मनाने में बहुत ही आनंद मिलता है, हृदय भर जाता है, हृदय गदगद हो जाता है। प्रेमराव जी को उन्होंने कहा था कि इस ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में करो। आज प्रेमराव जी पूरे विश्व में जगह जगह जाकर लोगों को शांति और मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इस जीवन को सफल करने के लिए शांति का संदेश दे रहे हैं। हम लोग जब भी सूचना आती है कि इस जगह पे कार्यक्रम है, तो हम लोगों का हृदय हमेशा इस बात की इंतजारी में रहता है कि कब सूचना मिले और हम कब सामने रूबरू हों, बैठें और अपने हृदय को तृप्त करें, हृदय के अंदर सुख और शांति, आनंद को महसूस करें। हृदय में जो आनंद मिलता है, जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, यह कहने का विषय नहीं है, इसे महसूस करने वाली बात है। तो आनंद की कोई बात ही नहीं, आनंद महसूस करने वाली चीज़ है। इस चीज़ को व्यक्त नहीं किया जा सकता, महसूस किया जाता है तो वास्तव में बहुत ही आनंद मिलता है। जब भी, जहाँ भी कोई भी कार्यक्रम प्रेमराव जी करते हैं, तो हृदय को इस बात की इंतजारी जरूर रहती है कि वहाँ पर हम जाएं और कार्यक्रम में जो बन पड़ी सेवा करें और जो भी आनंद की बरसात होगी, जो भी वो कहेंगे, उसको हम अपने जीवन में ढालेंगे और उनके शब्द सुनकर इस हृदय को बहुत ही आनंद मिलता है और लगता है कि हाँ, जीवन सफल हो रहा है, जीवन सफल हो रहा है, जीवन सफल हो रहा है। एक समय वो था कि हमारे पास कुछ संसाधन नहीं थे। आज वो समय आ गया है कि हम लोग जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ किसी वजह से यदि नहीं जा पाए, तो हम घर बैठे मोबाइल में, टीवी में, कंप्यूटर में उस प्रोग्राम को देख सकते हैं, उस संदेश को सुन सकते हैं और उनसे जो भी वो कह रहे हैं, उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करके आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ये सुंदर समय है, ये सुंदर अवसर है। हमारी तरफ से आप सभी को पुनः हंस जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं, हंस जयंती की ढेर सारी बधाइयाँ। प्रेम रावत जी मनुष्य जाति के लिए जगह जगह जाकर लोगों को शांति का संदेश सुना रहे हैं, लोगों को मनुष्य जीवन को सफल करने का रास्ता बता रहे हैं। प्रेमराव जी यहाँ तक कि जेलों में भी जा रहे हैं और कैदियों के जो
खाली हृदय हैं, जो असंतुष्ट हैं, उनको संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और लोग संतुष्ट हो रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर से लाइक कीजिएगा, कोई बात हो तो कमेंट भी कीजिएगा। तो प्रेमी भाइयों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी को जय सच्चिदानंद।